ಬಾಯ್ಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಹಮಾರ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಥಾ. ನಿನ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತು ಯಾವತ್ತಾಗಿದ್ದಿದ್ದು? ಸೋಮವಾರ. 7ನೇ ತಾರೀಕು ಜುಲೈ 2025. 7th जुलाई 2025 PILಗಳ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಪಾಂಜಿ PIL का ಹಿಯರಿಂಗ್ था और ಕನ್ವಾ ಅವ್ರದ್ದು ನಮ್ದು 514 PILದು ಹಿಯರಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್‌ನವರು, ಹಳೆ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್‌ನವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಎಲಿವೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹೊಸ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ನೇಮಕ ಆಗಿದ್ದಾರಂತೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರ್ ಕೇಸಸ್ ಗೋ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕೈಂಡ್ ಎನಫ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಹಿಯರ್. ನಮ್ದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಏನು ಎಂತ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆ ಕಡೆಯವರು ಏನೇನೋ ಕತೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ PIL ಅಂತ ಏನೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ been fighting it for last 6 years ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ 6 years ಪೆಟಿಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅವರು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆಕ್ಷನ್ ಟೇಕನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, भेज रहे हैं हम लोग सभी करके बोल के बोले. तो उन्हें बोले, मैं बोला सर 1 साल पहले भेजे थे. कन्वाದಂತೂ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, बट बाकी लोगों का 1 साल पहले भेजे थे, तो फिर से एक्शन टेकन रिपोर्ट दीजिए करके एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब ने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के लॉयर को ऑर्डर दिया है. तो अगला हमारा हियरिंग है 28 अगस्त 2025 को नेक्स्ट हियरिंग है. तो 1.5 महीना है, 1.5 ತಿಂಗಳಿದೆ. उसके पहले दे विल टेक सम एक्शन एंड ट्राई टू इम्प्रेस अपॉन द कोर्ट कि कुछ कर रहे हैं. मैं बोल रहा हूँ सर, एक्चुअली हियरिंग में था कि एम्बिडेंट वाले का हमें दे रहे हैं ना करके. मैं बोला सर, एम्बिडेंट वालों का 6 साल हो गया, कुछ नहीं किए. अजमेरा का बेसिकली सबसे पहला हमने बोला था कि अजमेरा की मैसूर प्रॉपर्टी ये लोग एनक्रोच किए हुए हैं, उसमें लोग बिल्डिंग बना के पावर भी ले लिए हैं. तो एनक्रोच प्रॉपर्टी कैसा, तो ये बोलते हैं नहीं सर, पुलिस हमारे हाथ में नहीं है ये वो, बट वी विल डू समथिंग करके बोले हैं. तो जो अजमेरा का मैसूर में प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर बेसिकली हमने एक फोटो खींच करके पिछले साल एक मैसेज डाला था. करीब 1 साल, उसको भी 1 साल हो गए. तो उसके ऊपर कुछ ये लोग एक्शन लेंगे, बोलते नहीं हमने उधर के ऑफिसर्स को बता दिया है. तो ऐसे महिला ये लोग कस्टोडियन है, मतलब जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो कस्टोडियन होता है प्रॉपर्टी का, मतलब प्रॉपर्टी उसके जिम्मेदारी है. तो अगर किसी ने बेच खाया तो वो भी उसकी जिम्मेदारी है. तो बताया था. तो मोस्ट प्रॉब्ली प्रॉपर्टीज के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाएगा अगले 1.5 महीने में. दूसरा ये एम्बिडेंट वालों का मैंने कहा कि सर 6 साल हो गया. फरवरी 2019 में इन लोगों ने क्लेम लिया था. अभी 6 साल हो गया. अभी तक लोगों को मालूम ही नहीं है कि उनका क्या होगा. तो एक्शन टेकन रिपोर्ट देने, मतलब क्या किया आपने इतना दिन हमको बताइए का रिपोर्ट देने को बोला है. पिछले बार हम लोग एक्शन टेकन रिपोर्ट देके एक बार एक हियरिंग में मैंने कहा था सर, सारे 2-3 साल के एक्शन टेकन रिपोर्ट में कॉपी पेस्ट किया गया है, इसके बाद कुछ नहीं किए हैं. तो इस बार कॉपी पेस्ट करेंगे तो हम बताएंगे. उनको बोला कि हमको, हाँ, जज साहब ने उनको बोला कि इनको भी कॉपी दे देना, मतलब 2-3 दिन पहले अगर कॉपी मिलेगा तो उस पे रिसर्च करेंगे, पता लगाएंगे कि 2024 जुलाई में इन लोगों ने जो कंप्लेंट्स एक्शन टेकन रिपोर्ट दिया था और 2025 में जो दिए हैं, उन दोनों में कितना फर्क है, कितना क्या काम किए नहीं किए, वो मालूम पड़ जाएगा. तो ये वीडियो बनाया जा रहा है आपको बताने के लिए कि अगर उनकी तरफ से आपको कुछ मैसेज आया, नोटिस आया, कुछ कॉल आया या जो भी किसी भी तरह से आया तो कर लीजिए. ये मैं बता देना चाहता हूँ. ಕನ್ವಾದವ್ರದಂತೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. 2 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ, 2 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ನವೆಂಬರ್ 22ರಲ್ಲೇನೋ ಕ್ಲೇಮ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ प्रॉपर्टी में फोकस मारना. बट एम्बिडेंट अजमेरा आला, IMA, इन सब लोगों का, IMA को तो थोड़ा चवन्नी पैसा दे रहे हो लोग, लॉलीपॉप थमा रहे हैं 1%, 1.5%, लेकिन बाकी लोगों को तो कुछ भी नहीं मिला. तो हमारा 2019 में बहुत सारे लोग आकर के लंच मुक्ता के, जब मैं लंच मुक्ता में था वो टाइम पे हमको क्लेम सबमिट करवाए थे. हम लोग भी, याद होगा वॉलंटियर्स को, कि हम लोग जाकर के कैसे हजारों की तादाद में क्लेम सबमिट करते थे एक दिन. तो स्टैंप हम लगवा के एक्नॉलेजमेंट सबको देते थे. उसके बाद 2 बार वेरिफिकेशन भी हुआ था. अजमेरा वालों का एक बार KPLC ऑफिस, DC ऑफिस के ऊपर हुआ था. फिर उसके बाद इन लोगों ने BV टावर में करवाया था. बहुत सारे एम्बिडेंट के लोग सबमिट किए थे कंदाया भवन में. उसके बाद नहीं वेरिफिकेशन हो गया करके थे. याद रखना, आप सब लोगों को बता दें कि पिछले करीबन 6-8 महीने में बहुत लोगों को रिजेक्ट लेटर भेजा जा रहा है. मुजारिबा वालों में बहुत लोगों को रिजेक्ट भेजा. इनफैक्ट आला का तो एग्जाम्पल है कि 2000 कुछ लोग
सपोजिटली क्लेम किए थे, वो भी थोड़ा लोचा है, लेकिन बात के बारे में बाद में बात करेंगे। तो उनमें से 459 69 469 लोगों को इन लोगों ने पूरा पैसा दिया था, करीबन 7 करोड़ के आसपास। बाकी लोगों को भी डॉक्यूमेंट देने से पैसा देने बोले थे। 25 करोड़ रुपए इन लोगों ने 1633 1633 पीपल का रिजेक्ट कर दिया था, ये बोल करके कि प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं दिया ठीक से। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो बैंक के थ्रू गए थे, बैंक के थ्रू दिए थे। उसके बाद आईएमए में कुछ लोगों को नोटिसेस जा रही हैं कि आपने इतना पैसा वापस ले लिया है। कुछ लोगों का तो हिसाब ठीक-ठाक है, लेकिन काफ़ी लोग बोलते हैं सर हमने तो इतना डाला था, इन्होंने ये बता रहे हैं। किसी एक का 6 लाख डाला था, उसका 5 लाख दिखा रहे हैं। फिर उसको उसने 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लिया था, 1.5 लाख कुछ, उसका 2.5 लाख बता रहे हैं, तो 1 लाख का हिसाब-किताब है। सबके अकाउंट फ्रीज़ हो गए हैं। तो ऐसा कुछ काम मत करना कि नहीं, नहीं, नहीं हमें घर में बैठे हैं, कभी न कभी अल्लाह मियाँ आपको किसी को भेजेगा, पैसा आपके बैंक में आएगा। जब तक आप क्लैरिफ़ाई नहीं करेंगे, हिसाब नहीं करेंगे, उनका हिसाब वैसे ही लोचा, उनको भी बेचारे इतने सारे लोगों का किसका करें, किसका नहीं करें, तो होगा। तो जभी भी हमारा पैसे का मामला आता है तो आने-जाने सामने-सामने हिसाब रहेगा तो ठीक है। कई लोग सोचते हैं गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या कर रही है? सर आप चोर को पैसा दिए, चोर लेके भाग गया। उसके बाद हम और गवर्नमेंट सब लोग लड़ रहे हैं आपके पैसे के लिए और आप घर बैठ के बिरयानी खा रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। आप जो भी है हम लोग करीबन अ, ये 5-6 हज़ार या 7,000 के आसपास 6,000 क्लेम भरे थे। हमारे तरफ से लंचमुक्ता की तरफ से जो हमको आए थे, उनके हिसाब लेके थे, कंदाया भवन में क्लेम भरे थे, उन सबके पास एक्नॉलेजमेंट दिया था। कई लोग एक्नॉलेजमेंट देने को भी नहीं आए थे। तो याद रखना कि अगर आपके पास एक्नॉलेजमेंट नहीं होगा और आप फिर से वेरिफिकेशन को जाएँगे तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपने बैंक स्टेटमेंट नहीं दिया होगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर स्टेटमेंट दिया होगा उसके बाद तो अल्लाह मियाँ मालिक रहता है। कई लोगों को स्टेटमेंट देने के बाद भी इंजाज़ वाले को ले रिजेक्ट लेटर आया है। आईएमए वाले को एक्स्ट्रा पैसे के लिए माँग रहे हैं। कोई बोलता है मेरे को 50,000 एक्स्ट्रा है लेकिन ये लोग 3 लाख माँग रहे हैं। तो हिसाब में लोचा-कोचा है तो बी केयरफुल कि सब लोग सोचते हैं कि एम्बेडेंट का पैसा आएगा नहीं। कई लोग तो मायूस हो गए हैं कि पैसा नहीं आएगा, छोड़ो जाते का, तो उनका अच्छी बात है। उनको नहीं आया तो बाकी लोगों को ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर आपको पैसा चाहिए एम्बेडेंट का, अजमेरा का, आला का, किसी का तो आप क्लेम भरिए, उसको वेरिफ़िकेशन कराइए और कई लोगों का रिजेक्ट लेटर आया, वो लोग घर में बैठ गए हैं कि नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, आला वाले के पास बहुत पैसा है। स्पेशली आला वालों का, एम्बेडेंट का भी पैसा प्रॉपर्टी सीज़ किए हुए हैं। तो अगर आप कोशिश करेंगे, तो आपको पैसा मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। 4-5 कंपनी का नाम मैं बताता रहता हूँ, इनकी गारंटी है, बाकी का बाद में देखेंगे। एक तो एम्बेडेंट, अजमेरा, इंजास, आला, मुज़ारिबा और ಐಎಂಎ ಈ 6 ಕಂಪನಿಗ ಆಮೇಲೆ ಕನ್ವಾರ್ಗೋ ಖಂಡಿತ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕನ್ವಾರ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ 282 ಲಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಕತೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೇಲ್ ಆಗೋ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇದೆ. ಲಕ್ಕಿಲಿ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಆ ಕಡೆಯವರು, ನಮ್ಮ ಲಾಯರು ಪಿಎಲ್ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಕಡೆಯವರು, ಸರ್ ಇಡಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಂದ ಆದೇಶ ಬಂದಿದೆ, ನಮಗ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಿ ಹಾನರಬಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಅಪಾನ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಹಂಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಇವರು ಆ ಕೇಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಡಿ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ವಾ होगा या तो आईएमए का हो गया, एम्बेडेंट का हो, एम्बेडेंट अजमेरा अजमेरा का तो कुछ नहीं है, एम्बेडेंट का शायद ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಕಂಪನಿದು सीज़ किए होंगे। तो वो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था कि ईडी अगर पॉन्जी कंपनीज़ की प्रॉपर्टी सीज़ करता है तो वो वापस करना चाहिए, जिससे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बेच के लोगों को पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर सके। सो देयर आर सम गुड थिंग्स हैपनिंग। देर है अंधेर नहीं है। हम लोग भी लड़ रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लेगा पैसा इन 6-7 कंपनियों को, बाकी का तो कुछ को मिलेगा, कुछ को नहीं मिलेगा। टिफ़ॉप हो गया, आईबीसी वालों को मिलेगा, टिफ़ॉप वालों को थोड़ा-थोड़ा मिलेगा तो और बाकी जो लोग आए हैं उनको मिलेगा, जो नहीं आएँगे अल्लाह मालिक है। और कोई लोग तो भूल गए हैं, बहुत अच्छी बात है, बाकी लोगों को ज़्यादा मिलेगा। तो सबसे गुज़ारिश है कि पैसे बँट रहे हैं और बँटेंगे फिर से, और बाकी की प्रॉपर्टीज़ के लिए भी कुछ न कुछ करेंगे हम लोग। अगर 4 लोग सामने आए, जैसे मर्गनल हो गया या टिफ़ॉप हो गया, या ऐसे तो हम कुछ करेंगे। लेकिन पैसे बँट रहे हैं और बँटने वाले हैं, तो आप अपना हिसाब जो है, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो ठीक से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दे करके, नहीं दिए तो बात करके, जो भी करना है कोर्ट में जाके परमिशन लेके, रिजेक्ट पिटीशन डाल के, वेरिफिकेशन पिटीशन डाल के अपना करवा लीजिए। जिससे जब बँटे तो आप ये नहीं बोले कि नहीं है, और उस टाइम पे कोर्ट में जाने तो कोर्ट पूछेगा ಎಲ್ರಿದ್ರಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ 6 ವರ್ಷ, तो वो आंसर नहीं कर पाएँगे। तो जिसको जो कोशिश करेगा उसको पैसा मिलेगा, और जो नहीं करेगा अल्लाह मालिक।